ये पूरा घुटना मुड़ नहीं पाता था, सूजन हो गया था, पैर का उंगली पूरा बने एकदम फूल गया था, अंगूठी भी नहीं पहन पा रहे थे, आटा गूंथना भी नहीं हो पा रहा था, गिलास उठाने में भी सोचना पड़ता था कि मुड़े कैसे, ऐसे पकड़ नहीं पा रहे थे। अंग्रेजी डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक होगा ये बीमारी, आपको उम्र हो गया है आपका, अभी ज्वाइंट पेन आपको होल लाइफ रहेगा, दवा खाते रहिएगा ठीक रहेंगी, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा, तो बेड पकड़ लीजिएगा। मन में तो लग रहा था जैसे आप ठीक ही नहीं होंगे, कभी पहले जैसा हो नहीं पाएंगे। सुलेमान जी का प्रोग्राम देखे थे तो एक बार नंबर हम नोट कर लिए, वही फोन किए तो उधर से आया कि हाँ आप एकदम ठीक हो जाइएगा, गोंसिया खा कर देखिए। 2 डब्बा हम खाए, 3 महीना लगभग, उसके बाद से हमको लगा नहीं कि हम पहले उतना कष्ट में थे। सभी को बोलेंगे कि जो किसी को कष्ट है तो भाई दवा आजमा के देखना है, हमको फायदा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबको फायदा होना चाहिए। ये देखिए कुमुद जी जिनके हाथ बिल्कुल नहीं मुड़ पाते थे, अब देखिए उन्होंने गमला उठा के रख दिया है। ये इन्होंने कौवों के लिए पानी यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए इसका भी अच्छा खासा वेट है। अच्छा कितना भारी हो गई बताइए कुमुद जी, मैं भी उठा के देखना चाहूंगी, देखिए मुझे भी दिखाइए। आप उठा लीजिए। दर्शकों ये अच्छा खासा भारी है जिसे कुमुद जी उठा रही है। गठिया जैसी लाइलाज समस्या की ये सच्ची कहानी है पटना की रहने वाली कुमुद बालाजी की, जो पिछले 1 साल से जोड़ों में आसानी दर्द से काफी परेशान रही। हाथ, पैरों, घुटनों, उंगलियों और शरीर के पूरे जोड़ में इतना दर्द कि 2 महीने तक ये बिस्तर से उठकर चलने में असमर्थ रही। यहाँ तक कि 2 महीने अपने कमरे से घर में ही मौजूद मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकी। पूजा नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल आना छोड़ दिया, बस नीचे ही बैठे रहते थे। कुमुद बालाजी बिहार में पटना के दीवान मोहल्ला में अपने पति अरुण कुमार जी के साथ रहती हैं। इनके पति रेलवे से रिटायर जेई हैं। ये अपनी पत्नी कुमुद बालाजी का इलाज पटना में ही करा रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद कह दिया कि इन्हें गठिया है जो जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकती और जीवन भर इन्हें दवा खानी पड़ेगी। यहाँ से बाथरूम जाने में भी पकड़ के दीवार पकड़ के जाते थे, बहुत परेशानी हो गया था कि क्या होगा इस तरह से, अब इतना लाइफ है। अभी मनीष कुमार डॉक्टर है, मतलब बिहार फेम के अच्छे डॉक्टर हैं ऑर्थराइटिस के, तो उन्होंने भी इलाज किया लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक होने वाला इलाज नहीं है, रोग ठीक होने वाला नहीं है, इसी तरह जब तक दवा खाइएगा चलते रहेगा। कुमुद बालाजी हकीम सुलेमान खान साहब का गौंसिया पिछले 3 महीने से इस्तेमाल कर रही हैं और आज इनके जीवन में वो बदलाव आया है जिनका इन्हें कभी गुमान नहीं था। आज ये बिस्तर से उठकर अपना पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो फिर बाद में कैसे पता चला कि गोंद से आ करके कोई ऐसा दवा है जिसको खाने से फ़ायदा है, तो वही चलाइए। 2-3 महीना में अच्छा राहत मिला है। फर्क देखा कि वैसे नॉर्मल की तरफ आ गई, जैसे पहले था। नहीं तो यहाँ से नीचे जाना क्या, बाजार जब सब यही करती थी सब दिन, लेकिन इससे उतरना मुश्किल हो गया था इन्हें। हम भी इनकी सेहत का हाल देखने पहुँचे बिहार के पटना शहर दीवान मोहल्ला में, जहाँ ये रहती हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम अब पहुंच गए हैं पटना, और जिस जगह इस वक्त मैं खड़ी हूं वो है पटना सिटी में पश्चिम दरवाज़ा पड़ता है। पश्चिम दरवाजे के आगे सेल टैक्स गली है, यही वो गली है जहां पे हम आपको लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रहती हैं कुमुद बालाजी। लेकिन कुमुद बालाजी से मिलने से पहले उनके जो पतिदेव हैं वो हमें यहाँ रिसीव करने आए हैं, और इन्हीं के साथ हम चलेंगे उनके घर पे और जानते हैं आज की कहानी कुमुद बालाजी की। तो चलें सर, आइए। तो सर घर कौन सा है? यही। अच्छा, यही घर है आपका। तो दर्शकों देखिए, ये है कुमुद बालाजी का घर, और उनके पतिदेव अरुण जी हमें ले आए हैं कुमुद जी तक। और कुमुद जी देखिए इंतज़ार ही हमारा अंदर कर रही हैं। जी मैम नमस्ते, कैसी हैं? तो चले फिर अंदर। पहले तो ये बताइए, ये कितना मंजिला मकान है आपका? 3 मंजिला है। 3 मंजिला मकान है आपका। तो यहाँ आप कौन से मंजिल पे रहती हैं? सेकेंड। कुमुद जी कैसी हैं आप? अभी तो बहुत ठीक है, पहले से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो पैरों की तकलीफ भी कैसी है? अभी आराम है, 2 महीना दवा खाए, आराम हुआ बहुत। अच्छा, आप 2nd फ्लोर से नीचे उतर के आई हैं, हमें यहाँ तक रिसीव करने आई हैं, तो अभी किसी तरीके की कोई परेशानी लगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ। 2-3 महीने से तो उतर नहीं रहे थे, दवा खाने के बाद अब आराम से आ जाते। तो दर्शकों देखिए, यही वो कुमुद जी हैं जिनसे मिलने हम उनके घर पे इस वक्त मौजूद हैं। ये दीवान मोहल्ला है जहाँ पे इनका घर है,
और हम इनके पतिदेव के साथ भी यहाँ पे खड़े हैं और खुद कुमुद जी भी हमें सेकंड फ्लोर से नीचे लेने आई हैं। तो चलिए अब चलते चलते इनसे बात करेंगे और देखिए आपको दिखाएंगे कि कुमुद जी जिनके बारे में हमें पता चला था कि वो बहुत परेशान थी, तो घुटनों में आपको कहाँ दर्द था ये बताइए। घुटनों में जॉइंट पेन पे बहुत दर्द था, थोड़ा हाथ लगा के दिखाइए। मुड़ नहीं पा रहा था, अब आराम से मुड़ जाता है। और घुटनों के अलावा और कहाँ दर्द था? ये हाथ में भी था पूरा, मैंने ये मुड़ नहीं पा रहा था, पूरा सूजन हो गया था ये सब, पैर का उंगली भी फूला हुआ था पूरा। थोड़ा आप दिखाएंगे मुझे, पैर दिखाइए जरा। देखिए अब बहुत पहले से ठीक है, पहले तो यही पैर का अंगूठी भी नहीं पहन पा रहे थे। अच्छा, तो ये जो आपके पैरों की उंगलियां हैं ये पूरी सूज गई थी? हाँ, पूरा सूज गया था एकदम। और दर्द भी था? हाँ, दर्द भी बहुत था एकदम, मैंने कोई दवा असर नहीं हो रहा था, खाने के बाद फिर हो जाता था। और जब से इनका दवा खाने लगे तो करीब 3 महीने से बहुत आराम है। अब तो आराम से उतर भी जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं, और पहले तो एकदम ऊपर ही बैठे रहते थे। तो दर्शकों देखिए, यही वो कुमुद जी हैं जो 3 महीने पहले बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी, कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब देखिए ये सेकंड फ्लोर से उतर के हमारे पास तक भी आई हैं और अभी हमें ऊपर तक भी लेके जाएंगी। तो किस तरीके से उनको हकीम साहब से जुड़ के आसानी हुई है चलने फिरने में, ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए सीढ़ियाँ मेरे सामने हैं यहाँ पे, और कुमुद जी को हम इन्हीं सीढ़ियों से लेके चलेंगे ऊपर। और कुमुद जी अपना पूरा घर हमें आज घुमाने वाली हैं, क्यों मैम? पूरा अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, हम आराम से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। जी। अच्छा, पहले कैसे चढ़ती थी बताइए? नहीं चढ़ पाते थे, बेड पे ही बैठे रहते थे। अच्छा, जब कोशिश करती होंगी चढ़ने की तो तब कैसे, क्या दीवार पकड़ के ऐसे कर करके चढ़ पाते थे। हाँ, और नहीं तो बस एक दरवाज़ा नीचे दिन भर खुला छोड़ देते थे, कोई आया अपने आ जाओ, फ़ोन से बोल दिए आ जाओ बस। तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ आपको होती थी ये बताइए? तकलीफ सा मतलब पैर मुड़ना तो मुश्किल हो रहा था एकदम, और चढ़ना तो दूर रहा। अच्छा, ऊपर के भी कुछ काम रहते हैं आप? हाँ, ऊपर गार्डन लगाए हुए हैं, उसमें पानी भी पटा लेते हैं, सामने वहाँ चेयर लगा के बैठते भी हैं थोड़ा देर। किस तरफ चल रहे हैं हम, ये बताइए? जी आइए, ये देखिए मेरा पूजा का कमरा है, यहाँ पे डेली पूजा करने आना पड़ता है। अच्छा। तो देखिए आपके तीनों मंजिल पे कोई ना कोई काम है ही। ठीक है, आपके कमरे भी हैं, आपका पूजा का आला देखिए। तो ये सेकंड फ्लोर है कुमुद जी का, जहाँ पे इनका पूजा का ये आला है, जहाँ पे ये रोज़ पूजा करने आती हैं। लेकिन जब दर्द की शिकायत थी तो कुमुद जी पहले आ पा रही थी? पूजा नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल आना छोड़ दिया, बस नीचे ही बैठे रहते थे। तो देखिए आप जब पूजा नहीं कर पा रही थी तो कैसा महसूस होता था, कैसा लगता था? मन नहीं लग रहा था, एकदम लग रहा था कि जल्दी ठीक हो कि जाएं ऊपर। तो कितने टाइम तक ये पूजा का आला ऐसी खाली रहा, आपके बिना अधूरा रहा? लगभग 2-2.5 महीना रह गए बिना पूजा किए, यही करते थे अपने। अच्छा, क्या स्टूल पे बैठती या फिर ऐसे ही आलती पालती रखे हुए हैं अभी भी, मतलब बैठने के बाद पूरा आराम से नहीं उठ पाते हैं, बैठने के बाद थोड़ा सा सहारा लेना होता है, तो इसलिए टूल रखे हुए हैं, उसी पर बैठ के पूजा करते हैं। अच्छा, मुझे पूजा के आले में ज़रा बैठ के दिखाएंगे कि अभी कितनी आसानी हो गई है आपको बैठने में? जी बताइए। ज़मीन में बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस पे बैठ के हम पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद तब आराम से उठ जाते हैं। अगर बैठ के दिखाइए। अगर बैठ जाएंगे ज़मीन में तो थोड़ा सहारा लेना पड़ता है, ऐसे जैसे बैठ गए ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उठने में थोड़ा ऐसे करके सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इसी पे बैठ के पूजा कर लेते हैं। अच्छा, मुझे आप स्टूल पे ही बैठ के दिखाइए, आइए, क्योंकि देखिए आपके घुटने नहीं मुड़ पाते थे, अब आप तो बैठ जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जितना देर करना है आराम से बैठे रह सकते हैं इस पर, और इसी पर से पूजा करके उठ जाते हैं। कितनी देर आप पूजा करती हैं? आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है। आधा घंटा 45 मिनट आप ऐसे ही घुटने मोड़ के हाँ बैठी रहती है? और पूरी साफ सफाई आप करती हाँ, साफ सफाई करते हैं, फिर सब भगवान को अपना नहाए धोआए सब करके उसके बाद तब। तो कुमुद जी, आप एक बार फिर से पूजा के आले में आ गई हैं, खुद ही पूजा पाठ कर रही हैं। गौनसिया के इस्तेमाल के बाद 2-3 महीने में आपको जो आराम मिला है, तो कैसी खुशी लगती है? हाँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे पहले हमको कुछ हुआ ही नहीं था, अब बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो भगवान ने आपको एक वरदान के रूप में देखिए गौनसिया भिजवा दिया, जिसकी वजह से आज आप देखिए घुटना मोड़ के बैठ पा रही हैं। हाँ, तो मुड़ना तो दूर रहा,
मैंने खड़ा होने में भी ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो पाते थे, बस आराम से बेड पे बैठे रहने में खूब अच्छा लग रहा था। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब जब मन हुआ तो बैठे, जब मन हुआ उठे। और कोई गेस्ट आया बार बार नीचे ऊपर तो कर ही रहे। कोई गेस्ट या कोई आदमी भी नहीं है कि किसी को बोलेंगे कि जाओ खोलो, तो हमको अपने ही करना है सब। तो दर्शकों देखिए, यही वो कुमुद जी हैं जो कि 3 महीने पहले अपने ही घर के अपने मंदिर में नहीं आ पाती थी। ये दूसरी मंजिल पर उनका ये पूरा मंदिर है जिसकी साफ सफाई वो खुद अपने हाथों से करती थी, लेकिन इतनी बेबस हो गई थी कि वो सीढ़ियाँ चढ़ना तो दूर उतर भी नहीं पा रही थी और इसी मंदिर में आना उनका बिल्कुल बंद हो चुका था। लेकिन गौन सेक के इस्तेमाल के बाद 3 महीने में जो अंतर देखने को मिला है, कितनी वो स्वस्थ हुई हैं, आप देख सकते हैं कि अपने मंदिर में फिर से वो आ गई हैं और भगवान के आगे प्रार्थना कर रही हैं। इनके परिवार वाले इनको देख के इतना परेशान हो गए थे कि ये कोई काम नहीं कर पा रही हैं और बेड से तक नहीं उठ पा रही हैं। लेकिन आज देखिए, जो तकलीफ़ उनकी थी वो धीरे धीरे करके कैसे कम होती गई गौन सिया के इस्तेमाल के बाद। अभी तीसरी मंजिल पे भी हम दर्शकों को लेके चलेंगे कुमुद जी को, जहाँ पे ये अपनी गार्डनिंग को संभालती हैं और पहले वो क्या काम नहीं कर पा रही थी 3rd फ्लोर पे जाके, वो भी हम इनसे जानेंगे। तो कुमुद जी देखिए, अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे बैठ के इतनी देर से मुझसे बात करिए। घुटने आपके पूरे मुड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो अब हम 3rd फ्लोर पे भी चल सकते हैं? हाँ, आराम से चले जाएंगे। और पूरा गार्डन भी हम ही के, पानी पटाना हुआ, देखभाल करना हो, सब हम कर लेते हैं अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई रहे नहीं रहे, हम अपना संभाल लेते हैं अकेले। चलिए फिर चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, आपको भी लेके चलते हैं कुमुद जी के साथ तीसरी मंजिल पे। तो कुमुद जी के साथ हम चल रहे हैं उनकी छत पे, जहाँ पे वो क्या काम करती हैं ये हम उनसे जानेंगे। वैसे तो अभी मैंने आपको बताया कि इनका एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है जिसकी देखरेख ये करती हैं। और देखिए 50 सीढ़ियाँ, एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, नीचे से ऊपर तक, छत तक 50 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें वो चढ़ के हमें दिखा रही हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। कुमुद जी, दर्द तकलीफ़ कुछ हो रही है, ये बताइए मुझे। कुछ नहीं हो रहा है, आराम से आ रहे हैं। पहले तो चढ़ना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, दिन में कितनी बार आ जाती हैं आप ऊपर? 5-6 बार तो हो ही जाता है। कुमुद जी, हमने तो अपने दर्शकों को बताया कि आपका यहाँ पे गार्डन है, तो इतने सारे आपने पौधे ही लगा रखे हैं। वाह, बड़े खूबसूरत पौधे हैं। तो इनकी देखरेख आप ही करती थी? हाँ, सब तो हम ही कर रहे थे, लेकिन जब से लाचार हो गए तो इनको करना पड़ता था। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक एक पौधा आपने ही संजोया है मैम? दोनों आदमी मिल के कर रहे थे। और कुछ अपने पसंद का लगाए, कुछ इनके पसंद का लगाए। पानी पटाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा। तो पूरा पाइप लगा के पूरा मैंने पटाना पड़ता है। किस किस की चीज़ के पौधे हैं यहाँ पे, ये बताइए। कुछ फूल का है, कुछ आम है, अमरूद है, ये सब फल देता है। सब तो 2 आदमी के लिए काफ़ी है। छोटा ज़मीन नहीं है तो इसमें ही लगा के अपना शौक पूरा कर लेते हैं। अच्छा, देखिए दर्शकों, हमारे साथ कुमुद जी के पति भी हैं जो छत तक हमारे साथ तो आ गए हैं। इनसे भी जानते हैं कि कितना मुश्किल हो गया था कुमुद जी का छत पे आना। जी सर, बताएं, ये जिम्मेदारी किसके भरोसे आ गई थी? अब तो मुझे ही करना पड़ रहा था सारा काम। अब परेशानी हो गई थी थोड़ा, लेकिन इनके ठीक हो जाने के बाद बहुत राहत मिल गया। हाँ, सारा काम ये कर लेती है जी। तो देखिए, कभी आपको लगा था कि मुझे ये भी काम करना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा हो जाने पर मुसीबत में करना पड़ रहा है। तो ये कब हुआ, जब ये बिस्तर पे आ गई? हाँ, 2-2.5 महीना 3 महीना तक बिस्तर पर थे। मैंने उतरना मुश्किल हो रहा था बिस्तर से। मैंने बहुत परेशान थे हम लोग, कैसे होगा आगे, लेकिन बहुत राहत हुआ इस गोंद स्याह से। तो कुछ पेड़ पौधे आपके मुरझा भी गए होंगे, क्योंकि कितनी देख रेख आप करेंगे, जितनी वो देखभाल करती थी उतनी था जी। हाँ, तो परेशानी तो हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया इनके ठीक हो जाने से। तो दर्शकों देखिए, ये पूरा गार्डन ही लग रहा है, ये छत नहीं लग रही है। देखिए हर तरीके के आपको फल मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए अमरूद का पेड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अमरूद आते हैं इस पेड़ पे, और ये देखिए आंवला आंवला आपको दिखाना चाहूँगी। आंवला भी, तो देखिए बहुत मेहनत का काम है, तभी देखिए आंवला कितना खिलकर यहाँ पे आ रहा है। तो जैसा कि कुमुद जी ने हमें बताया कि 1-1.5 घंटा लगता है। क्यों कुमुद जी? पानी देने में इनको, इनकी अच्छे से खुदाई भी करनी होती है जी। थोड़ा कोड़ना हुआ, थोड़ा ये पत्ता टूट गया, सूखा है, ये है, वो है, खाद दो, कभी दवा दो, तो ये सब करने में बस सेकेंड टाइम में 1-1.5 घंटा तो एकदम बंधा हुआ है।
उतना करना ही पड़ता है, और वो तो बैठ के होगा नहीं, करना ही, खड़ा ही होके करना है। अच्छा कुमुद जी, मुझे बताइए आपका सबसे पसंदीदा पौधा कौन सा है, ये बताइए मुझे, जल्दी से दिखाइए वो पौधा। ढूंढ रही है कुमुद जी, कहाँ है वो मेरा पसंदीदा तो आम भरता है तो बस मेहनत का आम? आम भर जाता है इसमें। ये रहा। अच्छा, तो हम दोनों आदमी के लिए हो जाता है, 25-30 आम। अरे वाह, एकदम आराम से हो जाता है। तो मेहनत का फल तो ये ज़्यादा दे रहा है। क्या बात कही आपने। बिल्कुल, देखिए मेहनत होती है तभी इस पे देखिए 25-30 आम आ जाते हैं। तो कुमुद जी की मेहनत देखिए, उनका ये पूरा गार्डन का एरिया है, मैं छत नहीं कहूँगी, फिर आपको दिखा रही हूँ। अमरूद हो, आम हो, फूल हो। इस सीजन में 2 बार फल जाता है, एक गर्मी में एक जाड़ा में। तो अब फूल देने वाला है। तो ये आपकी मेहनत का नतीजा है, जो आप इतनी देर खड़े होके इनको पानी देती हैं, और देखिए इनको अच्छा खासा आपने बड़ा भी कर दिया है। हाँ। कुमुद जी, जब आपको तकलीफ शुरू हो गई थी घुटनों में, तो फिर किस तरीके से ये पूरा काम हो रहा था छत का? इनको जितना होता था करते थे, उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा चलने लगे तो सीढ़ी पकड़ पकड़ के ऊपर आके देख लेते थे कि मैंने क्या छूटा है, क्या ये हुआ है। तो थोड़ा बहुत हम मैंने फिर दोहरा के पानी पटाए, या कोड़े, या खाद दिए, या और कुछ। अच्छा, खड़े खड़े ही देखती थी पेड़ पौधों को, या फिर बैठ के भी एक बार देख लेती? चेयर लगा रखे हुए हैं यहाँ, कहाँ है चेयर? आगे है चेयर, ये इसी में आगे है। अच्छा, चेयर है, चेयर लगा। तो चेयर पर बैठ जाते थे और थोड़ा बहुत बैठ के पाइप से पानी पटा दिए। अच्छा, बैठना कैसे होता था आपका तब, और अब क्या घुटने मोड़ के बैठ पाएंगी? अब तो बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन आइए बैठे। बैठ जाते हैं अब आराम से। लेकिन ऐसे दर्द होने से वो चेयर पर ही बैठते थे। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे हम अगर पौधे, यहाँ पे आप पौधों को देखना चाहें बैठ के तो देख लेते। खींच खींच के लाते थे चेयर, हाँ, हाँ, और उस पर देखते थे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और अभी भी मैंने थोड़ा सा मोड़ने से ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते। तो पहले मैम इतना भी क्या बैठ पाती थी? नहीं, इतना नहीं बैठ पाते थे पहले। कौन सी वो ऐसी दवाई है जिसके खाने से आप अब अपने सारे काम धीरे धीरे करके कर पा रही हैं और इस गार्डन को संभाल पा रही हैं? हम तो अभी तक सुलेमान जी का ही दवा खा रहे हैं, और जितना उधर से हमको बोला गया गोंसिया लास्ट है, उससे हमको बहुत आराम मिला है। कितना % आराम लग रहा है मैम गोंसिया से? 80% आराम है। पहले तो हम जब बेड से नहीं उतर रहे थे, तो अभी तो इतना चल ले रहे हैं, और पैदल चले भी जाते हैं मार्केट भी। और पहले तो एकदम नीचे चलना उतरना भी मुश्किल था। तो बहुत सारी बातें कुमुद जी आपसे हम करने वाले हैं, और इसी छत पे बैठ के बहुत तफसील से आपसे बात करेंगे। तो अभी आपने देखा ना कि कुमुद जी ने कैसे 50 सीढ़ियां चढ़ के हमें दिखाई। उनकी छत पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन बैठ के बात करने से पहले हमने आपको ये भी दिखाया कि वो 30 से 35 गमले उनकी इस छत पे रखे हुए हैं, जिनकी देखरेख वो करती हैं खुद। लेकिन 3 महीने पहले वो छत पे आ नहीं पाती थी, और उनके पेड़ पौधे हैं उनकी देखरेख उनके पति कर रहे थे, और कुछ पौधे उनके मुरझा भी गए थे क्योंकि उस तरह से उनकी देखरेख नहीं हो पा रही थी। तो समझिए कोई 30-35 अगर गमले अपने घर पे रख रहा है तो उन्हें कितना प्यार होगा अपने पेड़ पौधों से। लेकिन गोंसिया के इस्तेमाल के बाद जो एक्टिविटी उन्होंने हमें करके दिखाई है, वाकई में हमारा दिल तो बहुत खुश हो गया कुमुद जी को देखकर। तो चलिए आगे उनसे बात करते हैं, हम उनकी ज़िंदगी से जुड़ी और छोटी छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कुमुद जी, चलिए आपके परिवार से जुड़ी हम आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए पहले तो कि आपके साथ इस घर में और कौन कौन रहता है? फिलहाल तो अभी हम ही दोनों आदमी रहते हैं, और 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर जॉब में, बेटी अपने ससुराल में। और ज़रूरत पड़ने पर या कभी छुट्टी हुआ तो बच्चे लोग आते हैं। 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना दिन रहे, उसके बाद चले गए। फिर तो हमें अकेले ही रहना होता है। कुमुद जी, कितने साल से अकेले हैं? बच्चे कब से बाहर हैं? वो तो जब से जॉब लगा, लगभग 2004 से जो जॉब लगा था तब से बाहर ही है। और तब से आप दोनों अकेले हैं? अकेले ही हैं। हाँ, और पहले वहाँ रहते थे, रिटायर के बाद वहाँ तो फैमिली था जमालपुर में, तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तो रिटायर होने के बाद सब लोग अपने अपने ड्यूटी में चले गए, तो फिर हमें अकेले ही रहना है। और छोटा वाला बेटा कटिहार में है, तो कभी भागलपुर ट्रांसफ़र होता है, कभी कटिहार होता है। और आप कितने साल से इस मोहल्ले में रह रही हैं? और रिटायर 2015 में हुए थे। हाँ। तो 15 के बाद से मैंने यहाँ आने लगे, मन अस्थायी बन गए, घर यहाँ बना लिए ज़मीन लेकर। और पहले क्वार्टर में थे, जब तक जॉब था क्वार्टर में थे। और 15 के जनवरी में रिटायर हुए। और क्या काम करते हैं सर? रेलवे में ये जेई थे।
जेई थे। हाँ ठीक है। और आप हमेशा हाउसवाइफ रही हैं? हाँ, हमेशा हाउसवाइफ ही रहे और ऐसे अपना फैमिली के बीच में थे तो पता नहीं चलता था, और अब अकेला हो गए तो अब धीरे धीरे आदत हो गया अब। अच्छा कुमुद जी, आपका ये 3 मंजिला मकान है, आप दोनों रहते हैं, इसकी देखरेख भी करनी होती है, ठीक है? तो आप घर के कौन-कौन से काम खुद ही करती हैं या फिर सारे काम आपने मेड को ही दे रखे हैं? पहले तो सब कुछ हम अपने ही कर लेते थे, लेकिन जैसे कौन-कौन से काम? जैसे खाना बनाना हुआ, झाड़ू पोछा सब कर लेते थे। लेकिन ये 5 साल से मेड रखना पड़ा, इसलिए कि थोड़ा तकलीफ होने लगा, तो फिर 2 महीना तो एकदम बेड पे ही रह गए। तो बिना मेड से कोई उपाय नहीं था। अच्छा, काम करके चली जाती थी तो खाना हम बना लेते थे खुद, लेकिन उसमें भी ज़्यादा खड़ा हो नहीं पा रहे थे, चलना तो मुश्किल, खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, तो मेड रखना पड़ा खाना बनाने के लिए भी। तो अभी भी खाना मेड ही बनाती है। तो मैंने बीच में अगर कभी गड़बड़ हो गए तो फिर उस समय मेड कहाँ मिलेगा, इसलिए हम निकाले ही नहीं उसको। अब अपना आराम से वो बनाती है, सुबह बना के चली जाती है, फिर शाम में आएगी, फिर शाम में खाना बना के वो चली जाएगी। तो फिर भी उसके बाद भी अगर कुछ खाने का इच्छा हुआ तो बना लेते हैं मेड के जाने के बाद भी, और थोड़ा बहुत अब मार्केट भी चले जाते हैं। पहले मार्केट क्या आप खुद ही जाती थी? पहले भी मार्केट हम ही जाते थे, पूरा घर का सामान लाना हुआ सब हम ही लाते थे। हाँ। और जब से मैंने तबीयत गड़बड़ हो गया, बस बंद कर दिए मार्केट जाना। तो ये अपने लाते थे या ऑनलाइन मंगाए। बाकी अब खाना बनाने का टेंशन ख़त्म हो गया, मेड ही बनाती है। अभी चली गई तो उसके बाद भी बहुत सा काम है। अब गार्डनिंग तो नहीं देखेगी ना बिल्कुल। मेड, तो वो तो हमको करना है। तो अभी हम चली जाएगी तो 4 बजे के बाद हम छत पे ही रहेंगे 2 घंटा। अच्छा। हाँ, इसी पर देखेंगे, पानी पटाएंगे, ये खोड़ना है, ये करना है, वो करना है, सब दवा देना है या और कोई भी काम, गार्डन का काम नहीं पे करते। मुझे ये बताइए, ये घुटनों की परेशानी आपको हो कैसे गई मैम? कुछ पता ही नहीं चला। 2023 से थोड़ा हो रहा था दर्द। फिर हम सोचे कि दवा खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो नहीं ठीक होने पर हम अंग्रेजी डॉक्टर से दिखाए, मनीष कुमार यहाँ के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक होगा ये बीमारी आपको। साफ मना कर दिया? उनका कागज़ में ही लिखा हुआ था और पूरा वो अपने से भी बोल दिया कि कभी नहीं ठीक होगा, आप दवा खाते रहिए तो चल फिर कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और दवा बंद कीजिएगा तो बेड पकड़ लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा आपको, परेशानी क्या हो गई है? मैंने गठिया बता दिए। हाँ। गठिया बताए, पूरा हमें भी अनुभव हुआ, पूरा ज्वाइंट, जितना ज्वाइंट पेन था, पैर का, हाथ का, घुटना, इस सब में पेन इतना रहता था कि मतलब कुछ काम हो ही नहीं पाता था, और वेट भी कम हो गया पूरा। कहाँ कहाँ दर्द होता था? घुटनों, पूरा घुटनों में किस जगह होता था? पहले तो घुटने का बताइए। ये पूरा घुटना मुड़ नहीं पाता था, सूजन हो गया था, पैर का उंगली पूरा मैंने एकदम फूल गया था, मैंने हाँ अंगूठी भी नहीं पहन पा रहे थे, इतना हो गया था। हाथ में भी मैंने आटा गूंथना भी नहीं हो पा रहा था, ग्लास नहीं पकड़ पा रहे थे, मैंने ऐसा हो गया था। मतलब आपको यही नहीं पता चला ये हो कैसे गया? हाँ, ये पता ही नहीं चला, बस अचानक अपने, जबकि खाना पीना भी हमारा बहुत हिसाब किताब से रहता है, फालतू बाहर का चीज़ भी नहीं खाते हैं या और कोई बादी चीज़ भी नहीं खाते हैं, फिर भी अचानक डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ा। तो उन्होंने जब बोल दिया तो और मन ये हो गया कि अब क्या करें। अच्छा, उंगलियां आपकी मुड़ पाती थी पहले? नहीं, एकदम मुड़ ही नहीं पा रहा था। तो बच्चा लोग ऑनलाइन एक्सरसाइज करने वाला मंगा दिया। बोला कि ऐसे किया करो बैठ के, जब भी बैठो तो ऐसे ऐसे करते रहो। तो उससे किए तो जब कितना 24 घंटा तो नहीं कर पाते हैं ना, कैसे करेगा कोई भी आदमी, काम तो करना है ना कुछ। सही बात। तो नहीं हो पाया, तो फिर उसको बीच बीच में जहाँ छोड़ दें तो फिर सुबह सो के उठने के बाद तो एकदम टाइट हो जाता है, लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं हाथ में, पूरा उंगली टेढ़ा हो जाता था एकदम, मैंने मुड़ ही नहीं पा रहा है, पूरा फूल के सूजन, अंगूठी सब खोल दिए, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे हाथ दिखाओ आप मुझे। हाँ, एकदम मैंने पहन ही नहीं पाते। अब मोड़िए। हाँ, तो मुड़ जाता है आराम से। ऐसे करिए, अच्छे से मोड़ के मुझे दिखाइए। मैम, आपने कहा कि हाथ बिल्कुल जाम हो गए थे, आप कि मुड़ भी नहीं पाते थे, लेकिन आपने इतने सारे गमले रखे हुए हैं, आप गार्डनिंग करती हैं, तो गमले उठा पा रही थी पहले आप? नहीं, उठाना तो गिलास जब नहीं उठ रहा था तो गमला कैसे उठाते। सही बात कही आपने। लेकिन इसी के साथ जोड़ते हुए मैं देखना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे अब गमला उठा के रख सकती हैं। और एक चीज़ और मुझे यहाँ दिख रही है,
ये किसका पानी है? ये चिड़िया इसमें पानी पीती है, कौवा नहाता है। हाँ, हाँ, और हाँ। मैंने इसको भी डेली साफ करना पड़ता है। हाँ, हाँ। हम अभी शाम में इसको फिर उसको धो के मल के इसमें फिर साफ पानी भरेंगे। उसके बाद सुबह से फिर दिन भर इसमें कौवा चिड़िया नहाएगा, खींचेगा, जो करना है उसको करेगा वो। उसके बाद एक थाली में अभी खाना देते हैं। अभी उसका चावल थोड़ा कम हो गया है तो थाली रख दिए। बाप रे, आप बहुत यहाँ सारा काम करती है। यहाँ खाना जी। भी खाता है चिड़िया। हाँ, हाँ, हाँ। यहीं पे आएगा भी, और हम जब आएंगे तो वो समझ जाएगा कि अब हमको खाना पानी मिलेगा। तो अभी इसमें हम लोग को देख के नहीं आ रहा होगा तो आप इसको उठा के हाँ। इधर रख सकती हैं, और ये जो गमला है इसको उठा के आप उधर रख के दिखा सकती हैं मुझे। हाँ, चलिए पहले फटाफट से मुझे ये गमला रख दिखाइए। दे पहले। हाँ, गमला उठाइए जरा आप। ये देखिए, कहाँ रखना है? आपका जहां मन करे। ये देखिए कुमुद यहाँ जी, पे जिनके हाथ बिल्कुल नहीं मुड़ पाते थे, अब देखिए उन्होंने गमला उठा के रख दिया है। हाँ। और ये पानी है, ये आइए, ये इन्होंने कौवों के लिए पानी यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए इसका भी अच्छा खासा वेट है, लेकिन हम आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं। तो इसको भी पानी को इस सब गमला में डाल देंगे, उसके बाद इसमें साफ पानी भरेंगे फिर। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, फिर साफ पानी। हाँ, अच्छा, ये कितना भारी हो गई बताइए कुमुद जी? भारी तो मैं भी उठा के देखना चाहूंगी। देखिए मुझे भी आप दिखाइए। उठा लीजिए। मुझे उठा के दीजिए आप। हाँ, लीजिए। अरे दर्शकों, ये अच्छा खासा भारी है जिसे कुमुद जी उठा रही हैं। वाकई में मतलब मैं इसे थोड़ी देर ही पकड़ सकती हूँ, ज्यादा देर तो नहीं। और आप इसे कितनी बार भरती हैं और इधर से उधर इसे रखती डेली, हैं? हाँ डेली आइए। शाम भरते हैं इसको। हाँ, हाँ, हाँ। अभी साफ करेंगे इसको शाम में। हाँ, हाँ। फिर ताजा पानी भरेंगे, फिर सुबह सब नहाएगा जिसको नहाना है, कौवा हाँ। मैना जो नहाना है हाँ। नहाएगा, पानी पिएगा दिन भर अपना। फिर तो आपने देखा अभी कि 65 साल की कुमुद जी जो एक ग्लास तक उठा के नहीं रख पाती थी, आज उन्होंने गमला उठा के इधर से उधर कर दिया। और ये इतना भारी जो उन्होंने पशु पक्षियों के लिए रखा हुआ है, पानी, जो कि मैंने भी उठा के देखा, बहुत वजन है इसमें, वो भी उन्होंने आसानी से उठा लिया। और ये मुमकिन किस वजह से हो पाया? गोंद सिया के इस्तेमाल से। 3 महीने में ये अंतर देखिए दर्शकों। ये वो लेडी हैं जिन्होंने अपने घर की इतनी जिम्मेदारी संभाली हुई है कि मैं बस क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं हो रहे कि इनको इतना आराम इतनी जल्दी मिल गया है। और इन्हें फिट देख के देखिए कुमुद जी, मज़ा आ गया देखिए आपसे बात करके और आपको देख के। मैं तो खुद ये चाहूँगी कि जब हम आपकी उम्र में आ जाएं, हम भी ऐसी भाग भाग के काम करें। इतनी जिम्मेदारी के काम आपने लिए हुए हैं, आप ये काम नहीं कर पा रही थी। आप वो लेडी हैं जो मार्केट का एक एक काम करती हैं। पहले आप भाग दौड़ करती थी दिन रात, छोटी छोटी चीज़ें अपनी घर की खुद ही अपने हाथों से आपने संजोई है। जब आप बिल्कुल बैठ गई थी बेड पे, एक 2 महीना तो जी, एकदम कितनी तकलीफ रही है जानना चाह रही हूँ मैं। कैसे मन में ख्याल आते थे? मन में तो लग रहा था जैसे आप ठीक ही नहीं होंगे कभी, पहले जैसा हो नहीं पाएंगे। लेकिन इनके दवा से तो हमको बहुत आराम मिला। परेशान हो जाती थी कि पति तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायर नहीं होते तो मेरा कौन देखता, पीछे मुझे कुछ हो जाता कौन करता मेरा। मैं तो बेड से ही नहीं उठ पा रही, मैं ग्लास तक नहीं उठा पा रही। गिलास उठाने में भी सोचना पड़ता था कि मुड़े कैसे, ऐसे पकड़ नहीं पा रहे थे। ऐसा हो गया था। हमारे अंदर एक ताकत होती है और वो ताकत ही जब हमारी टूटने लगे, बयां करती थी अपने पति से कि ये क्या हो गया है, मुझे ठीक होना है भाई, मैं ऐसे किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। आज तो तुम हो, लेकिन कल अगर तुम्हें नौकरी पे जाना पड़ता तो मेरा कौन देखता, क्योंकि बच्चे भी देखिए आपके साथ नहीं हैं। क्या करती कुमुद जी उस वक्त? कितनी परेशान हो जाती है। मेड का ही सहारा था और तो कोई उपाय है नहीं। अब हमारे लिए तो बच्चे नौकरी छोड़ के नहीं रहेंगे ना अभी। चलिए, देखिए आपका दुख आप बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि आपने बहुत तकलीफ़ झेली है। मैं समझ सकती हूँ वो महिला जो अपने इतने बड़े घर को अकेले संभालती हो। चलिए, गौनसिया को लेके क्या कहेंगी मैम? गौनसिया के बारे में कैसे पता चला आपको, ये बताइए। गौनसिया तो हमें वहीं से पूछे, सुलेमान जी के यहाँ से। उन्होंने बोला ये दवा से आराम कितना हुआ, ये दवा से इतना ज़्यादा आराम नहीं हुआ था। आराम उससे भी था लेकिन उतना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने लास्ट बोला कि गौनसिया खा कर देखिए, तो 2 डब्बा हम खाए, समझिए 3 महीना लगभग लगा होगा। उसके बाद से हमको लगा नहीं कि हम पहले उतना कष्ट में थे। आराम हुआ बहुत।
तो किसी ने गौनसिया के बारे में बताया था या खुद ही वहीं से आपको हम, पता चला? हाँ वहीं से हमको मिला था। नहीं, कहाँ, कहीं यूट्यूब पे देखा, टीवी पे देखा, या किसी ने आपको नहीं, बताया? कहीं से नहीं देखे हम, बस मोबाइल नंबर से ही बात किए, फ़ोन पर ही हमें बात होता था। हाँ हाँ हाँ। बस एक बार हम नंबर ले लिए, सुलेमान जी का प्रोग्राम देखे थे तो एक बार नंबर हम नोट कर लिए, बस उस नंबर से ही हम अभी तक मतलब खा रहे हैं, ले रहे हैं दवा। हम मैंने उतना टीवी पर हम नहीं देख पाते हैं प्रोग्राम उतना, यही सब में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, गौनसिया आप लेती कैसे थी ये बताइए? गोंसिया को पाउडर बना के हम्म, और मिक्सी में पीस के उधर से ही मैंने आया था कि इतना सा लेना है चम्मच से, 5 ग्राम 2 ग्राम ऐसे करके कुछ बताए थे। तो गोंसिया भी 2 तरह का दिए, एक दिए अश्वगंधा और केसर मिला हुआ और एक सिर्फ गोंसिया, तो दोनों खाए। तब हमको ज़्यादा अश्वगंधा वाला सूट किया, उससे हमको लगा कि माने अब हम पहले जैसा हो गए। एक बहुत अहम सवाल आपसे करूंगी कुमुद जी, जहां डॉक्टर ने आपको कह दिया था जी आप ठीक हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है, और दवाई छोड़ देंगी तो तकलीफ बढ़ती चली जाएगी, और दूसरी तरफ आपने गोंदसिया का इस्तेमाल किया और आप ठीक हो रही हैं, आपको 80% जो आराम मिल रहा है, ये दोनों ही बातों में आपको कितना फ़र्क लगा? अंग्रेजी दवा पर देखिए, तत्काल रिलीफ के लिए हम अंग्रेजी दवा लेते थे और लेते भी हैं, लेकिन परमानेंट इलाज तो वो नहीं है ना। जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं ठीक होगा, हमारा दवा आपको होल लाइफ खाना होगा, बिल्कुल, तो आप अपना काम करने तक शरीर चला सकती हैं, हाँ। और जहाँ छोड़िएगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तब हम आयुर्वेदिक का सहारा लिए, यूनानी का सहारा लिए, तब हम थोड़ा सा उधर से सांत्वना मिला कि हाँ मिल जाएगा आराम, आपको ख़त्म हो जाएगा बीमारी। तो अभी तक तो 80% है, 20% और हो जाए तो। मैम, वो पल आपसे जानना चाहूँगी जब 3 महीने पहले आपको बेइंतहा दर्द होने लगा था, ऐसा क्या हुआ कि आप बेड से उठ ही नहीं पा रही थी? अचानक धीरे धीरे दर्द होने लगा, तो हम सोचे ऐसे ही हो गया होगा कुछ, माने हो सकता है हम ही से कुछ गलती हो गया होगा खाने पीने में। फिर डॉक्टर से दिखाया तो होम्योपैथिक भी किए कुछ, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर लास्ट में जब ज़्यादा होने लगा तो वही मनीष कुमार से दिखाया, अंग्रेजी डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक होगा, अब उम्र हो गया है आपका, अभी जॉइंट पेन आपको होल लाइफ रहेगा, कितना भी दवा खाइए, दवा खाते रहिएगा ठीक रहेंगी, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा। अब अंग्रेजी दवा खाने में थोड़ा बहुत सा सोचना पड़ता है, होल लाइफ खाना। तो ऐसे ही एक दिन मन हुआ कि हम यूनानी से पूछते हैं, नंबर तो हम रखे हुए हैं ही। जी 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 जी। तो वहीं फ़ोन किए तो उधर से आया कि हाँ आप एकदम ठीक हो जाइएगा। लगभग हम 1.5 साल से ऊपर हो गया उनका दवा खाते हैं, मैंने मंगाते जा रहे हैं, और अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। आराम तो था लेकिन 50% से ज़्यादा हो ही नहीं रहा था। कुमुद जी, गौनसिया का आपने इस्तेमाल किया, आपको 3 महीने में इतना आराम मिल गया, और अभी हमने इंटरव्यू से पहले आपसे एक बातचीत की थी और आपके पतिदेव से भी कि आप कहीं घूमने जा रही हैं। पहले आप घूमने की सोच भी पाती थी, और कहाँ घूमने जा रही हैं ये भी हमें बताइए, और कितने दिन के लिए? हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर जाएंगे। अरे वाह। कश्मीर से फिर लौटने के बाद फिर वैष्णो देवी जाना है। वाह, और इतनी ताकत है अभी पैरों में, हाथों में, कि कश्मीर भी चली जाएंगी, फिर वैष्णो देवी भी चली जाएंगी। उतना हिम्मत अभी कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे लोग भी खुश हो गए कि जाओ जाओ घूमो सब। अरे वाह। तो आपको ये मन में इससे कैसे लगता है कि अब जो आप ठीक हो रही हैं, ये किस वजह से? बस वही दवा की वजह से है, और गोंसिया लेके जाएंगे कि रास्ता में भी कुछ इमरजेंसी पड़े तो उसको तो बंद करना नहीं है, अभी तो खाते रहना है उसको। तो इसलिए शरीर तो अभी साथ दे रहा है, बिल्कुल, इसलिए हिम्मत कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे। तो गौनसिया के इस्तेमाल के बाद, हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद क्या कहना चाहेंगी, और जीवन में आपके कितना बदलाव आया? हमारा तो समझिए कि क्या बोले, बहुत मैंने लग ही नहीं रहा था, हम तो एकदम निराश हो गए थे कि अब ठीक होंगे ही नहीं। लेकिन उनका दवा हमें सूट किया, और हम तो सभी को बोलेंगे कि जो किसी को कष्ट है तो भाई दवा आजमा के देखना है, बिना देखे तो कुछ होगा नहीं। सुनता तो सब लोग है, लेकिन हमको फ़ायदा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबको फ़ायदा होना चाहिए, और सारे लोग खाते भी हैं, होगा ही। ठीक है, बहुत लोग। हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे? ऐसे ही हकीम साहब सबको देते रहे, बताते रहे, और दवा अगर और कोई पावरफुल है तो और बताएं तो वो भी मंगा के आजमा ले।
बिल्कुल। तो कुमुद मैम, अच्छा लगा देखिए आपसे बात करके, और आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती और सेहतमंद रहें, और ऐसे ही अपनी जो इतनी सारे आपने पौधे लगा रखे इनकी देखभाल करती रहें, अपने घर को खुद संभालती रहें, यही हम चाहते हैं। हमको इसी में मन लगता है, हमको कहीं ज़्यादा इधर उधर फालतू बैठ के टाइम पास करना अच्छा नहीं है। हम स्वस्थ रहें, यही सब करते रहें बस। बिल्कुल, दुआ है मैम आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए कुमुद जी। चलो, आई तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा, सुझाव दी। जी जी, शुक्रिया। तो दर्शकों, हम पहुंचे दीवान मोहल्ला हमाम पटना सिटी में कुमुद जी से मिलने उनके घर पे। तो आपने सुना और देखा कि कुमुद जी वही महिला हैं जो बेड से नहीं उठ पा रही थी, एक पानी का ग्लास नहीं उठा पा रही थी, इतनी बेबस हो गई थी कि बस क्या बताएं आपको। लेकिन 3 महीने में गोंद एशिया के इस्तेमाल के बाद जो बदलाव देखने को हमें मिला है, वो देखिए आप लोगों के सामने है, आप लोगों के समक्ष है। आज की डेट में कुमुद जी अपना घर संभालती हैं, गार्डनिंग करती हैं, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी बात आपको बताती हूँ, आज ही शाम को वो जाने वाली हैं वैष्णो देवी। देखिए इतना आराम उनको मिल गया है, और वैष्णो देवी जाना मामूली बात नहीं होता है, एक यात्रा होती है जो बहुत कठिन होती है, वही यात्रा कुमुद जी करने वाली हैं। तो कुमुद जी की तरह आप लोग भी अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं, आप लोग भी सेहतमंद रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और नए स्वस्थ सेहतमंद दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।